बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अहमियत कहाँ पर हमें मिलती है। जब हम इंडिविजुअली देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं या कंट्री को देखते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ पे खड़ी है, ये इसकी डिपार्टमेंट, इसकी अहमियत, हर लिहाज से हमने इसको समझना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। वजह क्या है? सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वो किसी ऑब्जेक्टिव के ज़रिए से बनी होती है। तो उस ऑब्जेक्टिव को मीट कैसे किया जाता है? डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इंसान ही वो ज़रिया होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को किसी कामयाबी तक लेके जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही ऐसा एक वो सोर्स है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसको ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए एक रोड मैप देता है और उसको अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको उस जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग वर्कर्स। तो ये जो एक चीज़ है ना, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग वर्कर्स, ये एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है और डेफिनेटली इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत होती है। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन पावर है वो एफर्ट एग्जर्ट करती है ताकि वो जो गोल सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं एक कंपनी ने, उसकी मैनेजमेंट ने, तो उसको अचीव किया जाए। तो इसके लिए एचआरएम की डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट करती है उसकी जो रिसोर्सेज ह्यूमन के रिक्वायरमेंट हैं कि कैसे एक क्वालिटी वर्कर को लेके आया जाए, उसकी कैरियर ओरिएंटेशन की जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए और उसकी ट्रेनिंग वगैरह के ज़रिए से उसको मोटिवेटेड रख के सेटिस्फाई रखा जाए और उसकी लॉयल्टी को गेन करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास एचआर में अगर 10 लोग 20 लोग लेके आते हैं, उनको यूज़ नहीं करते तो वो वेस्ट है। आपकी उल्टा सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी और आउटपुट नथिंग। लेकिन आप उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो 5 लोग जहाँ पे 10 चाहिए थे, वही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सकते हैं और आपका रिटर्न बढ़ा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है? फैसिलिटेट्स प्रोफेशनल ग्रोथ, कि जितने भी हम वर्कर्स लेके आते हैं डेफिनेटली एक इनिशियल फेज़ होती है, इंसान की विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ होती है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन हासिल करता है और वो प्रोफेशनल अपने आप को बनाता है। तो इसी तरीके से एचआर जो डिपार्टमेंट है ये ऐसे टैलेंटेड लोगों को लेके आती है, उनकी ट्रेनिंग करवाती है, उनकी कैरियर ग्रोथ, ओरिएंटेशन और सारी ऐसी एक्टिविटीज़ उनके एंगेज रखते हैं और जिसके अंदर परफॉर्मेंस की कैलिबर हो उसको आगे प्रोफेशनली लेके चलते हैं। और कोई भी एम्प्लॉय अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ कर सकता है, वो उसी डिपार्टमेंट में हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाए, तो वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल है। ड्यू टू प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एम्प्लॉयज आर ट्रेंड वेल एंड दिस मेक्स दैम रेडी फॉर फ्यूचर प्रमोशंस। This talent can be utilized not only in the company in which they are currently working, but also in other companies which the employees may join in the future। यानी कि कोई और कंपनी जिसको एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो प्रोफेशनल कैरियर उसका वो अचीव कर सकता है। इसके अलावा बेटर रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड मैनेजमेंट, तो ये भी एचआर की एक फंक्शन है, इसकी एक सिग्निफिकेंस अहमियत है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो उसकी कीमत कम से कम हो ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि सैलरीज लोगों को कम से कम दें। अब सैलरीज लेने वालों की क्या डिमांड होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमें मेडिकल भी मिले, हमें कन्वेंस भी मिले, सारे बेनिफिट मिले। अब दोनों की टग ऑफ वार शुरू हो जाती है। एम्प्लॉयज़ चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएँ और मैनेजमेंट ये चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारी कॉस्ट लेबर की कम से कम पड़े। अब इन दोनों के दरमियान में जो लिंक क्रिएट करता है वो एचआर और लेबर यूनियंस होती हैं।
जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। लेबर यूनियन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वर्कर्स को, उनकी डिमांड्स को। और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? एचआर। तो दोनों मिल के आपस में एक रिलेशनशिप ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे दोनों सेटिस्फाई होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव होती हैं और लोग भी सेटिस्फाई होकर काम करते हैं। सो ये भी एक ऐसा एरिया है जिसकी एचआर की बड़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो जाती है। हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन coordinal relationship with the unions. Union members start realizing that the company is also interested in the workers and will not go against them. Therefore, chances of going on strike are greatly reduced. अगर अच्छे टर्म्स होंगे लेबर यूनियन के साथ एचआर के तो डेफिनेटली स्ट्राइक के चांसेस कम होंगे। जब स्ट्राइक नहीं होगी तो डेफिनेटली वर्किंग इन्वायरमेंट सेफली और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू वर्क इन टीम ग्रुप। ये भी एचआर की एक पॉलिसी भी होनी चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस है कि एक इंडिविजुअल की भले एक अपना रिदम होता है, स्लो स्पीड भी हो सकता है, फास्ट ट्रैक पे भी काम करने वाला हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों को मोटिवेट करता है कि टीम मेंबर का हिस्सा बन के आपने उनके साथ मिलके काम करना है। जब टीम के साथ मिलके काम करता है तो सिनर्जिकल इफेक्ट से ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ जाता है। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टीच इंडिविजुअल टीम वर्क एंड एडजस्टमेंट, कि उसको अपने आप को एडजस्ट करे। The individuals are now very comfortable while working in team, thus teamwork improves. टीम ज़ाहिर बात है, एक अकेला बंदा इतना आउटपुट नहीं करता, ना उतनी उसकी वो लगन रहती है, लेकिन मिलजुल के जब काम करते हैं तो वो हैवी काम भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफाइज पर्सन फॉर द फ्यूचर, यानी कि एक एचआर का ये भी सिग्निफिकेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि ये लोगों की शनाख्त करते हैं, कि टैलेंटेड लोगों को उठाते हैं और फिर मैनेजर बनाते हैं, फिर चीफ एग्जेक्टिव बनाते हैं, फिर आगे चल के उनकी कैरियर की ग्रोथ होती है। तो ऐसे लोगों की पहचान करना टेस्ट के ज़रिए से, इंटरव्यू के ज़रिए से, और फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी डेवलपमेंट करवाना और उनकी कैरियर ग्रोथ और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उनसे करवाना। सो ये जो मुख्तलिफ जो एक इंडिविजुअल की पहचान करके उसको फ्यूचर के लिए एक लीडर बनाया जाता है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंस है। सिंस एम्प्लॉयज़ आर कॉन्स्टेंटली ट्रेंड, दे आर रेडी टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स, the company is also able to identify potential employees who can be promoted in the future for the top level jobs. Thus, one of the advantages of human resource management is preparing people for the future. कि मुस्तकबिल के लीडर तैयार करना भी इसी का काम है। इसके बाद एलोकेटिंग द जॉब्स टू द राइट पर्सन, कि अब मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन एक चैलेंजिंग जॉब है, तो देखा जाएगा कि कौन सा पर्सन टैलेंटेड है, चैलेंजिंग है, और उस तरह की ही जॉब उसको दी जाए। या फिर ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह की स्लॉट हमारे पास खाली है, उस तरह की एजुकेशन रखने वाला, उस तरह का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग को हायर किया जाता है, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये भी एचआर का एक सिग्निफिकेंस है। इफ़ प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मेथड्स आर फॉलोड, द कंपनी विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. When this happens, the number of people leaving the job will reduce as this will be as the will be यानी कि as he will be satisfied with their job, leading to decrease in labor turnover. यानी कि जब लोग अपने मुतमईन होंगे अपने शोबे के साथ और जो जिस नेचर का बंदा है उसी तरह की जॉब के ऊपर ही लेके आया जाएगा, वो फिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और वो दोबारा जॉब को छोड़ के जाने के चांसेस कम होंगे। टर्नओवर कम हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टर्नओवर के भी कास्ट होते हैं, ज़ाहिर बात है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना और उसको एजुकेट करना, फिर वो छोड़ जाए तो उसकी जगह फिर नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कास्ट पड़ती है, तो इससे भी बचा जा सकता है। इम्प्रूव द इकोनॉमी, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर इफेक्टिव होगी, अच्छे लीडर्स होंगे, फिट सिलेक्शन होगी, उनकी अच्छी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरी कंपनी से एक्सेल करेगी, एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करेगी। उसकी कास्ट, जो प्रोडक्ट कास्ट है वो भी कम होगी। जब प्रोडक्ट कास्ट कम होगी तो वो मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करेगी और उसकी डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट में उसकी एक्सेस मिलेगी। तो डेफिनेटली एक इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जब एक कंपनी सक्सेस की तरफ जाती है, उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो कैश इनफ्लो होता है कंट्री में, तो कंट्री की इकोनॉमी नहीं या जीडीपी में ग्रोथ होता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी होगी तो इकोनॉमी पे भी उसका अच्छा इफेक्ट होता है। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस लीड टू हायर प्रॉफिट्स एंड बेटर परफॉर्मेंस बाय कंपनीज। ड्यू टू दिस द कंपनी अचीव अ चांस to enter into new business and start new
venture, thus industrial development increases and the economy improves.